बहुत समय पहले की बात है। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग शापित हवेली कहकर पुकारते थे। इस हवेली में रहने वाले रमेश, उसकी नवविवाहित पत्नी सुनीता और उसकी मां कमला देवी के बारे में अजीब अजीब कहानियां प्रचलित थीं। गांव वाले कानाफूसी करते कि कमला देवी कोई साधारण महिला नहीं बल्कि एक डायन थी। कहते थे कि जिसने भी उनका विरोध किया उसे किसी न किसी अनहोनी का सामना करना पड़ा। सुनीता ने इन बातों को कभी गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। सुनीता का विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ था। वह बेहद खुश थी कि उसे रमेश जैसा प्यार करने वाला पति मिला। शादी की पहली रात जब सुनीता गहरी नींद में थी, उसे लगा कि कोई उसके सिरहाने बैठा है। उसने डर कर आंखें खोली, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उसे लगा कि यह उसका भ्रम होगा, मगर अगली सुबह जब उसने अपनी अलमारी खोली तो उसके गहने गायब थे। काफी ढूंढने पर वे पूजा घर में मिले। कभी कभी रात में दरवाजे अपने आप खुल जाते। सुनीता घबरा गई थी, लेकिन उसने रमेश से कुछ नहीं कहा। एक रात सुनीता सो रही थी कि अचानक उसे लगा कि कोई उसकी खाट को धीरे धीरे हिला रहा है। उसने धीरे से आंखें खोली तो देखा कि दरवाजे के पास एक परछाई खड़ी थी। घबराकर उसने रमेश को जगाया, लेकिन जैसे ही उसने देखा परछाई गायब हो गई। अगली सुबह सुनीता ने हिम्मत जुटाकर अपनी ननद सीमा से पूछा, सीमा, क्या तुमने भी इस घर में कुछ अजीब महसूस किया है? सीमा ने पहले इधर उधर देखा, फिर धीमे स्वर में कहा, भाभी, मां को लोग डायन कहते हैं। सुनीता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या? ऐसा क्यों कहते हैं? सीमा की आंखों में डर झलक उठा। क्योंकि मां जो भी चाहती हैं वह हो जाता है। पापा भी। क्या हुआ था पापा को? सीमा ने सिर झुका लिया और कहा, एक रात जब पापा ने मां पर शक किया और उन्हें काले धागों के साथ देखा तो अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो गई। तब से गांव वाले कहते हैं कि मां ने उन्हें श्राप दिया था। सुनीता को अब विश्वास होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। उस रात सुनीता ने तय किया कि वह सच्चाई का पता लगाएगी। आधी रात के वक्त जब सब सो गए तो वह चुपचाप कमला देवी के कमरे के पास जाकर खड़ी हो गई। अंदर से धीमी धीमी मंत्रों की आवाज आ रही थी। जब उसने झांक कर देखा तो उसका कलेजा कांप उठा। कमला देवी कमरे में एक काले घड़े के सामने बैठी थी। उनके चारों ओर अजीब अजीब चीजें बिखरी हुई थी। सूखी मिर्च, नींबू, राख, हड्डियां और लाल रंग से बना एक त्रिकोण। तभी अचानक कमला देवी ने दरवाजे की तरफ देखा। उनकी लाल चमकती आंखें सुनीता पर जा टिकी। तू यहां क्या कर रही है? सुनीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बिना कुछ कहे भागकर अपने कमरे में चली गई और रमेश को जगाया। रमेश, मां काला जादू करती है, मैंने अपनी आंखों से देखा। रमेश को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब वह खुद जाकर कमरे में झांका तो वह भी सन्न रह गया। अगली सुबह रमेश ने गांव के पुजारी को बुलाया। पुजारी ने जैसे ही घर में प्रवेश किया, उन्होंने कहा, यहाँ किसी ने काला जादू किया। नकारात्मक शक्तियां इस घर में मौजूद हैं। जब उन्होंने कमला देवी से पूछा तो पहले वह चुप रहीं, मगर जब उन पर जोर डाला गया तो वे रोने लगीं। मुझे किसी ने फंसाया है, मैंने कुछ नहीं किया। पुजारी ने फिर से जांच की और पता चला कि यह सच था। असल में गांव के कुछ लोगों ने उनके खिलाफ यह साजिश रची थी। कमला देवी ने बताया, मेरे मायके में कुछ पुराने तंत्र मंत्र के सामान थे जिन्हें मैंने इस घर की सुरक्षा के लिए रखा था, मगर लोगों ने इसे गलत समझ लिया और मुझे डायन कहना शुरू कर दिया। पुजारी ने घर की शुद्धि करवाई और कमला देवी को समझाया कि वे इन अंधविश्वासों से दूर रहे। अब हवेली का माहौल बदल चुका था। सुनीता को अपनी सास से डर नहीं लगता था, बल्कि अब उसे उनके लिए सहानुभूति थी। धीरे धीरे गांव वालों की नजर में भी कमला देवी की छवि बदल गई। मिलते हैं इस कहानी के भाग 2 में। लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूले दिलचस्प कहानियों के चैनल को। मिलते हैं और डरावनी कहानियों में।